पूरा चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। मेरा नाम रवि। मैं आपके लिए मैथमेटिकल कंटेंट और साथ ही साथ केवीएस की अपडेट लेके आता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, तो हमने लास्ट टाइम केवीएस पीआरटी मैथमेटिक्स के लिए आपको सर्कल के कम से कम 3 या 4 क्लास में क्वेश्चन कराए थे। ठीक है ना। ऐसे एक एक करके हम सारे क्वेश्चन आपको सारे टॉपिक कराते रहेंगे। आप अगर चैनल को प्यार बनाते रहेंगे तो ये चीजें बहुत आगे तक जाएगी। ठीक है। तो आज मैं आपके पास लेके आया हूं मेंसुरेशन। आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने मेंसुरेशन अभी ना कर रखी हो, या फिर उनकी मेंसुरेशन स्ट्रांग ना हो, या फिर एनसीईआरटी ना कर रखी हो। तो मैं आपको पहले दिखा देता हूं। तो ये पूरी स्लाइड है। ये कंप्लीट है। कंप्लीट का मतलब 9th और 10th, मतलब सॉरी 9th के मेंसुरेशन में जितने भी टॉपिक है, 9th में मेंसुरेशन के जितने भी टॉपिक है, सबसे क्वेश्चन है। ठीक है ना। सबसे क्वेश्चन है। तो ये मॉड्यूल मैं आपको पूरा कराऊंगा। ठीक है ना। 2 या 3 क्लासेस में पूरा मॉड्यूल हो जाएगा। आज की क्लास में मैं क्या करूंगा, जिस भाई या बहन ने, जो भी एस्पायरेंट है, उसने मेंसुरेशन अगर नहीं कर रखा है और वो करना चाहता है, कभी ऐसा बहुत बार होता है, हम सोचते हैं कि यार करना तो चाह रहे लेकिन करे कहां से, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा। अच्छा, एक और चीज, चलो वो बाद में बताएंगे। स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा तो वो उसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट ये हो जाएगा। मैं आपको यहां पे आज सारा मेंसुरेशन का फॉर्मूला, सारी चीजें बताऊंगा और कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है ना। वीडियो बड़ी ना हो जाए इसलिए मैं ध्यान रखता हूं। और फिर अगर आपने वो सारा समझ लिया तो आप एनसीईआरटी से भी स्टार्ट कर सकते हो और यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो। समझ आ रहा है। बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कितना हो पाएगा ये आप लोगों पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। पहला हमारे पास आता है, मानो क्यूब। क्यूब को हिंदी में कहते हैं घन। क्यूब मतलब एक पासे की तरह समझ लो, जिसकी लेंथ ब्रेथ हाइट बराबर होती है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है, बराबर। तो इसकी भुजा हमने मान ली ए। इसकी भुजा हमने क्या मान ली, ए। तो क्यूब के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। पहला होता है एल एस ए। एल एस ए को कहते हैं लेटरल, LATERAL, लेटरल सरफेस एरिया, और हिंदी में कहते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो एलएसए होता क्या है बच्चों, समझने की कोशिश करो। एलएसए में ये होता है, एलएसए में ये होता है कि आपकी सिर्फ ये दीवारें दीवारें होती है, ना तो इसमें छत होती है और ना ही फर्श होता है। मतलब आप समझने की कोशिश करो कि एलएसए में बच्चों ना तो ये वाला चीज होगा ना ये वाला। जैसे आप इमेजिन करो, आप अपने घर में सफेदी कराना चाहते हो तो कहां कहां कराओगे, दीवारों में कराओगे, है ना। और छत में नहीं करा रहे हो सफेदी। मान लो आपकी छत में कंसील लगा हुआ है, मतलब कोई डिजाइन बना हुआ है। ठीक है ना। ऐसा कुछ करके। ठीक है ना। तो लेटरल सरफेस एरिया में जो फॉर्मूला आता है वो आता है 4a²। ए मतलब भुजा। अब 4a² क्यों आया ये भी समझ सकते हो। देखो, ये एक फेस हो गया, ये एक फेस हो गया, एक पीछे की तरफ और एक इस तरफ, टोटल 4 फेस हो गए। और हर फेस अपने आप में क्या है, स्क्वायर। हर फेस अपने आप में क्या है, स्क्वायर। और स्क्वायर का एरिया होता है a²। तो इसीलिए क्या आ गया, 4a²। अब दूसरा फॉर्मूला जो आता है इसमें, वो आता है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हिंदी में। ठीक है ना। इसका फॉर्मूला होता है 6a²। टीएसए में क्या होता है, सब तरफ से बंद होता है, ऊपर से भी बंद होता है और नीचे से भी बंद होता है। क्वेश्चन जब आपके पास आएगा ना, तो वो कभी आपको नहीं बताएगा कि टीएसए लगाना है या एलएसए। वो ये चेक करना चाहेगा, या वो इस तरीके से क्वेश्चन फेंकेगा कि आपको खुद एनालाइज करना है कि कौन सा कहां फॉर्मूला लगना है। तीसरा हमने नाम दे दिया 5 फेस एरिया। 5 फेस एरिया को ऐसे समझ सकते हो, जब आप अपने घर में सफेदी कराते हो तो सफेदी दीवारों में तो होती है और साथ ही साथ छत में भी होती है। सही है ना। जहां पे पंखा लगा होता है, सीलिंग में। तो 5 फेस एरिया का फॉर्मूला होता है 5a²। ठीक है ना। और एक इसका आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम को हिंदी में कहते हैं आयतन। वॉल्यूम को कहते हैं आयतन और हिंदी में कहते हैं धारिता। वो होता है एक ही क्यूब। वॉल्यूम को कहते हैं आयतन और उसे कहते हैं धारिता, एक ही क्यूब। इसी के साथ अब आपके पास आता है घनाभ।
इंग्लिश में कहते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड बच्चों ईंट की तरह होता है, या आपका कमरा क्यूबॉइड होगा जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होती। तो इसका जो LSA होता है, लेटरल सरफेस एरिया, वो होता है 2L + B × H। अगर आप थोड़ा सा ढंग से देखो, तो 2L + B फॉर्मूला होता है पेरीमीटर का। किसका फॉर्मूला होता है? पेरीमीटर का। पेरीमीटर को हिंदी में कहते हैं परिमाप। तो LSA का एक नया फॉर्मूला भी बनाया जा सकता है, पेरीमीटर × हाइट। कई जगह ऐसा भी यूज करेगा, ठीक है ना। अगली चीज जो आती है वो आती है TSA। TSA वही संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, इसका होता है 2LB + BH, L × B + B × H + H × L। अब आता है 5 फेस एरिया। 5 फेस एरिया का मतलब भी वही है, 5 फेस होंगे। तो क्या हो जाएगा? दो तरीके हैं। देखो TSA में कितने फेस आ रहे प्यारे बच्चों? 6 फेस। तो या तो इन 6 फेस में से एक फेस घटा दो, सबट्रैक्ट कर दो, या फिर LSA में कितने फेस आ रहे? 4 फेस। इन 4 फेस में एक फेस जोड़ दो। मैं ये वाला प्रेफर करता हूं, क्यों? देखो 2LB BH HL - LB। ऐसा क्यों किया प्यारे बच्चों? क्योंकि LB आपको निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि LB आपके पास पहले से निकला होगा, है ना। और फिर आता है इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला L × B × H। अब एक चीज समझना, NCERT को अगर आप फॉलो करोगे तो जो पहली एक्सरसाइज होगी वो क्यूब और क्यूबॉइड की होगी। जो पहली एक्सरसाइज होगी, जैसे मान लो क्लास 9th में चैप्टर नंबर 13 में आते हो, क्लास 9th चैप्टर नंबर 13 है शायद मेंसुरेशन का। तो 13.1 में क्यूब और क्यूबॉइड का एरिया का क्वेश्चन होगा। और 13.5 कौन सी? 13.1 और 13.5। 13.1 में क्यूब और क्यूबॉइड के एरिया के क्वेश्चन होंगे, और 13.5 में क्यूब और क्यूबॉइड के वॉल्यूम के फॉर्मूले होंगे, वॉल्यूम के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। ये जो फॉर्मूले मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, इससे आप इस KVS की बात नहीं कर रहा मैं, आप SSC CGL में आने वाले क्वेश्चन भी कर सकते हो। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है मेंसुरेशन का जो आप नहीं कर सकते, अगर वो क्यूब और क्यूबॉइड से आया है तो, ठीक है। देखो लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हाइट है। कह रहा वॉल्यूम बताओ, और क्या है? क्यूबॉइड ही है। क्यूबॉइड का वॉल्यूम L × B × H होता है। तो 15, 12 और 4.5 इन्हें गुणा कर दोगे, आपको क्या मिल जाएगा आंसर? तो 12 चौक 48, 48 और 6 54, है ना। तो ऐसे भी कर सकते हो, 180 × 4.5 हटा दो, 18 × 45, ठीक है ना। 45 दाम 450, 8 × 40 की 0, हासिल को 4, 8 चौक 32 और 4 36, 0 1 और 8। समझ आया? अगला क्यूबॉइड है, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। अगर वो क्यूबॉइड नहीं भी कहेगा तब भी आपको समझ जाना है ये क्यूबॉइड है। क्यों? क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट अलग है। TSA पूछ रहा है, TSA का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? 2L × B, B × H, H × L। ये फॉर्मूला TSA का है। 2 की जगह 2L × B, 12 निम्मा 108 प्लस B × H 9 72, H × L 12 ठीक है ना। ओके ना। अब इसके बाद इन सबको जोड़ दो, ये तो हो गया 180, 180 9, 18 9 27, 276, 2 × 276, 6 दूनी 12 की 2, हासिल 7 14 25 5, हासिल हो गए 2 2 4 और 1 5, 5 5 2। समझ आ गया आपको? बस मैं यही बता रहा हूं, एक बार आपको बेसिक कंटेंट पता होना चाहिए, फिर आप चीजें कर सकते हो। अब आते हैं कुछ और फॉर्मूले में। अब आपके पास आता है, एक आता है सिलेंडर। सारे फॉर्मूले आज की क्लास में करा दूंगा, एक कॉपी में लिख लेना, और जो चाह रहा है कि शुरुआत कहां से हो उसके लिए शुरुआत है। सिलेंडर मतलब बेलन, असली वाला बेलन नहीं, इस तरीके से, ठीक है। अब सुनना, बेलन की क्या होता है, कुछ तो त्रिज्या होती है और कुछ ऊंचाई होती है। तो इसमें पहला होता है CSA। CSA को कहते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, और इंग्लिश में कहते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वो होता है 2πRH। 2πRH। दूसरा होता है TSA। TSA वही टोटल सरफेस एरिया,
2 पाई आर आर प्लस एच। ये सब कहां से बन रहे हैं मैं ये भी जानता हूं, इवन ऐसा कोई डेरिवेशन नहीं है मैथ्स में क्लास 10th तक और साइंस में फिजिक्स में क्लास 12th तक जिसका मुझे ऑरिजिन ना पता हो, ठीक है ना। लेकिन आपके लिए जरूरी नहीं है। देखो हुआ क्या है, एक्चुअली में ऐसे हुआ 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2 पाई आर एच तो इस वाले का एरिया 2 पाई आर एच हो गया, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ ये वाला एरिया आता है, ऊपर और नीचे से खुला हुआ होता है। अब अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो आपका टीएसए में मतलब क्या होगा, दोनों तरफ से बंद होगा, ऊपर से भी बंद होगा और नीचे से भी बंद होगा। और ऊपर क्या है सर्कल और नीचे क्या है सर्कल, और सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसीलिए हमने 2 पाई आर स्क्वायर ऐड कर दिया। इसमें भी एक चीज होती है उसे कहते हैं वन फेस एरिया। क्या कहते हैं? वन फेस एरिया। वन फेस एरिया का मतलब है किसी एक तरफ से बंद होगा। जैसे जिस गिलास में आप पानी पीते हो वो नीचे से तो बंद होता है, ऊपर से खुला रहता है, उसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। अब आपको समझ आ गया होगा ऐसा क्यों किया, क्योंकि 2 पाई आर एच में तो ये वाला एरिया आता है बस, और हमें एक तरफ से बंद करना है, और हर तरफ इसकी क्या है सर्कल, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। एक आता है इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला आयतन का, वो होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्वेश्चन सारे करा दिए जाएंगे। फिलहाल मैं चाह रहा हूं पहली क्लास में मैं आपको सारे फॉर्मूले बता दूं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो, इसके बाद आता है स्फेयर। स्फेयर को कहते हैं गोला। बॉल, इसका जो एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। इसका जो आयतन होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसी गोले को आधा काट दो तो उसे कहते हैं अर्धगोला, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का सीएसए कर्व सरफेस एरिया वो होता है 2 पाई आर स्क्वायर। सीएसए में बस ये वाला एरिया आता है। अब आता है टीएसए। टीएसए का मतलब पूरा ऊपर भी और ये भी, तो उसमें हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ऊपर वाला सर्कल है तो हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम दिमाग लगाओ, इसका आधा ही तो हो गया ये, तो 2/3 पाई आर क्यूब। अब आपके पास आता है कोन। अच्छा, इसे कहते हैं अर्धगोला। कोन को कहते हैं शंकु। कोन को थोड़ा, अच्छा कोन को अलग बताते हैं। यहां ये रेडियस, ये हाइट, और इसे कहते हैं एल। एल का मतलब स्लैंट हाइट। कई लोग स्लांट हाइट भी कहते हैं, जो कहना है कह लो भाई, मेरे घर से तुमने जा रहा है। हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, और ये तो 90 होगा, ठीक है ना। अब देखना, इसे कहते हैं शंकु। कोन, इसका आता है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया का मतलब है सिर्फ ये वाला, तो इसमें होता है पाई आर एल। अब एल कैसे निकलेगा? पाइथागोरस से। ये आपके पास आर है, ये आपके पास एच है, ये आपके पास एल है, तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके बाद अब आता है इसका टीएसए, हो जाएगा पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि नीचे वाला भी जब आ जाएगा तो नीचे वाला क्या सर्कल, सर्कल के पाई आर स्क्वायर। अब आता है इसका वॉल्यूम, वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। उससे बहुत बच्चे कहते हैं सर हमें मेंसुरेशन नहीं हो रही, हम कहां से शुरू करें, कहां से खत्म करें, सो ऑन सो ऑन सो ऑन। आपको मैंने ये फॉर्मूले लिखाए, शंकु के लिखाए, गोला अर्धगोला लिखाया, बेलन लिखाया, और ये अगर आपने सारे फॉर्मूले कर लिए तो क्लास 9th की मेंसुरेशन एनसीईआरटी से स्टार्ट करो एक एक करके। 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, तो 1 होगी घन और घनाभ की, क्यूब क्यूबॉइड की। 13.2 होगी सिलेंडर की, 13.3 होगी कोन की, और 13.4 होगी स्पेयर हेमिस्फेयर की। फिर 13.5 हो जाएगी क्यूब और क्यूबॉइड का वॉल्यूम, 13.6 हो जाएगी सिलेंडर का वॉल्यूम, 13.7 हो जाएगी कोन का वॉल्यूम, और 13.8 हो जाएगी स्पेयर और हेमिस्फेयर का वॉल्यूम। समझ आ रहा है?
बहुत आसान है ये। 14-15 मिनट जो आपने देखा, अगर आपने समझ आया, एक कॉपी में लिख लेना और इससे आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो किसी भी लेवल के मेंसुरेशन की। क्लियर है बात? अब रेंडमली मैं कोई भी एक क्वेश्चन उठाता हूं और मैं ये सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं आपके लिए, कोई सा भी। जैसे मान लो मैंने रेंडमली ये क्वेश्चन उठाया, मानो मैंने रेंडमली ये क्वेश्चन उठाया, तो सुनने की कोशिश करना। रेडियस पहले था 6, अब हो गया 12। कह रहा है रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून। तो बलून तो स्पेयर है, स्पेयर का एरिया होता है 4πr स्क्वायर, 4πr स्क्वायर। मतलब इसका एरिया A1 मान लो, तो इसका एरिया A2, वो इनका रेशियो कह रहा है, दैट मीन्स A1/A2। तो A1 कितना है 4πr1 का स्क्वायर, A2 कितना है 4πr2 का स्क्वायर, इससे चला जाएगा। R1/R2 का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, R1 है 6, R2 है 12 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर, यानी कि 1/4। तो आंसर आ गया 1:4। मैं बार बार कह रहा हूं, सबसे पहला काम होता है बेसिक कंसेप्ट करना, उसके बाद बहुत आसान होता है, ठीक है ना। मैं बहुत कुछ करना चाहता हूं एस्पायरेंट्स के लिए। एक तरफ वो भीड़ है जो सिर्फ आपको एटीएम की तरह इस्तेमाल करना चाहती है, एक तरफ हम जैसे कुछ है, या मैं अपनी बात करूं, मैं हूं जो आपको अच्छा कंटेंट देना चाहती है कि आपको मदद मिले और आप में से बहुत लोग सेलेक्ट हो। अभी आपको देखना है कि आपको किसका साथ देना है, ठीक है ना। अगर आप साथ देते हैं तो मैं सारी मैथ कराऊंगा, सारी साइंस कराऊंगा, जो भी मेरे सब्जेक्ट है सारा कराऊंगा। धन्यवाद।